हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी नर्सिंग सेंटर। मैं हूं प्रियंवदा गौरी। यहां पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। आप अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ टॉपिक कवर करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। Human respiratory system. Human respiratory system may be divided into two components. First one is respiratory tract. It is also known as conducting zone, and the second one is lungs. It is also known as exchange zone. Respiratory tract, a passage from external nostril to lungs or a passage by which air enters into lungs. Respiratory tract वो होता है जहाँ से जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है। अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ नोज़ एंड नेज़ल पैसेज। इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ते हैं द रेस्पिरेटरी पाथ बिगिनस फ्रॉम द नोज। जो रेस्पिरेटरी पाथ होता है वो नोज से स्टार्ट होता है। कैविटी ऑफ नोज इज़ कॉल्ड नेज़ल कैविटी। जो कैविटी और जो स्पेस होता है नोज में उसको नेज़ल कैविटी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ ह्यूमन हैज़ डायरानियस कंडीशन। डायरानस का मतलब होता है two nostril, like two opening. Each external nares open into a nasal passage or nasal chamber. The anterior small part of each nasal chamber is called nasal vestibule. जो हमारी nasal की opening होती है उसको nasal vestibule कहते हैं। फिर है both the nasal chamber is separated from each other by hyaline cartilages, and nasal cavity is divided into two parts by nasal chamber or nasal septum. अब हम फिगर से समझेंगे नेज़ल कैविटी को। इसमें जो वेस्टिब्यूल है, ये स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर होता है नोज़ का। उसके बाद मिडिल में आता है रेस्पिरेटरी रीजन, जहाँ से एयर पास होती है। जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है ये एयर का टेम्परेचर मेंटेन करता है ताकि लंग्स कोलैप्स ना करें या ठंडी हवा से डैमेज ना हो। तो वो जो एयर पास आउट होती है उसको कंट्रोल में करता है, मैनेज करता है। और जो थर्ड वन इज़ होता है वो ऑल फैक्ट्री रीजन होता है। ऑल फैक्ट्री रीजन होता है ये बैड ऑर्डर्स को, स्मेल को मैनेज करता है या स्मेल को सूंघता है, बताता है अच्छी स्मेल है या गंदी स्मेल है। और उसके बाद इसमें जो कॉन्का है, इसमें सुपीरियर नेज़ल कॉन्का, मिडिल नेज़ल कॉन्का, इंफीरियर नेज़ल कॉन्का, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एयर को लॉन्ग वे में पासेज में बनाते हैं, लाइक कि वो देर तक पास होगी। अगर जितनी देर तक वो नोज़ में रहेगी उतनी देर तक वो ठंडी होगी, तो इसलिए। अब हम डिस्कस करते हैं नेज़ल चैम्बर को। नेज़ल चैम्बर जो होता है वो 3 रीजन में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ वेस्टिब्यूल रीजन। वेस्टिबुलार भी इसको कहते हैं, वेस्टिबुलार रीजन। इसमें होते हैं स्किन, हेयर, सेबेसियस ग्लैंड। इन दिस मैनर डस्ट पार्टिकल्स कैन नॉट इंटर इन द लंग्स। The second one is respiratory region. Middle region lined by respiratory epithelium which is ciliated pseudo-stratified columnar epithelium hyaline vascular. Third one is it contains mucus and serous cells. Respiratory region act as a air conditioner and makes the temperature of ingoing air nearly equal to body. It also acts as a filter. जो म्यूकस होता है वो लिसलिसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो नाक में होता है, और जो पानी लाइक सब्सटेंस होता है उसे सीरस कहते हैं। Olfactory region. It is lined by olfactory epithelium. It is upper region. This is also called cneider epithelium. Olfactory region is the organ of smell and detect the odor of inspired air. Cneiderine membrane. It is also known as neurosensory. Functional division of nasal chamber. फर्स्ट वन इज़ वेस्टिबुलार रीजन। इसमें होता है स्किन, हेयर, सेबेसियस ग्लैंड। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी रीजन। इसमें होता है PSCCGE। इसका फुल फॉर्म है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और इसमें गॉबलेट सेल होते हैं। गॉबलेट सेल में जैसे आते हैं म्यूकस, सीरस। और फिर थर्ड वन इज़ ऑल फैक्ट्री रीजन। इसमें होता है निडेरियन मेम्ब्रेन और न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। ये सब होते हैं हमारे नेज़ल चैम्बर में।
अब हम डिस्कस करेंगे नेज़ल कॉन्का। नेज़ल कॉन्का को कॉन्काई भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हड्डियों की उभार। एट सेवरल प्लेसेस द बोन्स अराउंड द नेज़ल पैसेज फ्रॉम आउट ग्रोथ्स, दीज आउट ग्रोथ्स आर कॉल्ड टर्बिनल बोन्स और टर्बिनेट्स और कॉन्काई। Due to these outgrowths, the nasal passage is long and spiral. This helps in regulation of the temperature. इसमें नेज़ल कॉन्का इसलिए होते हैं ताकि जो एयर पैसेज का टाइम है वो नाक के अंदर बढ़ जाए, जिससे जो उसका एयर का टेम्परेचर है उसको मैनेज कर सके, उसको बॉडी के टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सके, जिससे लंग्स को वहाँ पे एयर पास आउट हो तो लंग्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइक डैमेज ना हो या वो कोलैप्स ना हो या लंग को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, इसलिए नेज़ल कॉन्का होते हैं।